नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में आप लोगों की रिक्वायरमेंट, आप लोगों की डिमांड कि हम लोगों को हमारी करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में समझना है। आप लोगों की डिमांड के हिसाब से हम लोग एज ए टीम आप लोगों के लिए यह सब्जेक्ट लेके आए हैं। दोस्तों, यह सब्जेक्ट का नाम जैसे कि आप लोग जानते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इनटू द इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन को शुरू करते हुए आज आपके साथ मेरे कलीग जो कि वन ऑफ द विजनरी पर्सनालिटी है, इंजीनियर मनीष पंड्या, जो कि मनीष इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के CMD है, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में 150 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं और इंजीनियर मनीष पंड्या हम दोनों MS यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ रहे थे और हम लोगों का विज़न था कि हम लोग हमारे जैसे दूसरे इंजीनियर्स को तैयार करें, और उसी विज़न को लेते हुए हम लोग आपके सामने यह हैंड्स ऑन वर्क प्रोग्राम लेके आए हैं। वह आज आपके साथ रूबरू होने जा रहा है। सो मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू। दोस्तों, जैसे हर्षित ने बताया कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो सब क्वेश्चन के आंसर अभी तक आपको जो मिल रहे थे वो बड़े ही गूढ़ मैनर में मिल रहे थे। लेकिन हम और ये हर्षित भाई की पूरी एक टीम, टिस्ट टीम जिसको बोलेंगे, हम लोग पिछले करीब 2 साल से इस पे लगे हुए हैं। 50 लोगों से ज़्यादा इंडस्ट्रियल मेंटर्स जो अपने फील्ड में माहिर है, जो हर एक प्रोडक्ट में ऐसा बोल सकते हैं कि जो लोगों के पास 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, वैसे लोग हम पूरे 2 साल से मिलके आपके लिए एक ऐसा, मैं ऐसा बोलूँगा कि एक ऐसा नॉलेज कि जो आपको बिल्कुल ईजीली खाने को चबाना भी नहीं है, आपको सीधे निगल जाना है, वैसा बोलेंगे कि उतना सरल नॉलेज आपके पास लेके आए हैं और सरल भाषा में लेके आए हैं। और साथ साथ में 30 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फील्ड में फेस किए हैं, और वो सभी प्रॉब्लम्स का आपके पास टू द पॉइंट सॉल्यूशन। आपको 30 साल एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे कुछ भी प्रॉब्लम में से जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम अभी लग रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन बड़े ही आसान शब्दों में आपके साथ लेके आ रहे हैं। और अभी तक हमने जो प्रॉब्लम फेस किए हैं, जैसे 50 से ज़्यादा मेंटर्स ने जितने भी एक्सपीरियंस लिए हैं, उनके ज़िंदगी के तमाम एक्सपीरियंस के साथ हम आपके पास आ रहे हैं, और आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के पास से हमको बड़े ही ह्यूज क्वांटिटी में आप लोगों ने हमको क्वेश्चन भेजे हैं। उनको हमारी टीम ने एक क्वेश्चनरी को समराइज करके कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आंसर हमको ऐसा लग रहा है कि वो देना ही चाहिए, वो आज वही क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, और आपको वो क्वेश्चन में संतुष्टि हो सके वहाँ तक हम आपको आंसर देंगे। और उसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे और कुछ क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप हमको भिजवा सकते हैं। और अभी और हर महीने ऐसे आपके क्वेश्चंस के आंसर हम देते जाएंगे, और उसके डिटेल में आंसर्स आपको मिलते जाएंगे, हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। और बहुत कुछ सारा है जो हम हमारे एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपकी जो टेक्निकल नो हाउ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि जो फील्ड में लोग पढ़ के आते हैं, कॉलेज में से जो भी ज्ञान लेके आते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो कॉलेज आपको एक इंजीनियर लेवल का बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करके आपको नॉलेज देती है। लेकिन उनके पास एक लिमिटेशन क्या है कि फील्ड का जो नॉलेज है, जैसे आप जानते हैं कि मोटर कैसे चलती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ये सब मालूम है कि मोटर कैसे चलती है, लेकिन वो मोटर क्यों चलती है, वो मोटर किसको चलाती है, और उससे क्या आउटपुट आता है, और चलते चलते अगर रुक गई तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। वो सब आंसर जब तक आप फील्ड में जाके वैसे प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं मिल पाएंगे। तो हम आपको क्या करेंगे कि हमने वो जो प्रॉब्लम फील्ड में फेस किए हैं, वो प्रॉब्लम्स और उसके साथ उसके सॉल्यूशंस आपको देते जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं
क्या आपके आपके मन में कुछ एक क्वेश्चन है कि जैसे ऐसा कुछ हो गया तो उसका क्या आंसर होगा, तो वो सभी आंसर भी हम यहाँ से आपको देंगे और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको आसान बनाने के लिए और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से मेहनत करेंगे। थैंक यू मनीष। दोस्तों, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ही पोटेंशियल इंडस्ट्रीज है। विदाउट इंजीनियरिंग ह्यूमन लाइफ को लग्जरी प्रोवाइड करना या ह्यूमन लाइफ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं है। और इंजीनियर मीन्स क्रिएटिविटी, इनोवेशंस और सबसे ज्यादा इजी ऑफ मेकिंग लाइफ ऑफ पीपल। यह ऐसी फील्ड है कि जिससे आप अपनी करियर काफी फास्ट ट्रैक पे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इंजीनियरिंग की हर फील्ड अपने आप में बेस्ट है, लेकिन उसमें से एज आई मेंशन मैनी टाइम्स सर्टेन फील्ड्स है जो कि एवरग्रीन है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। यह ऐसी फील्ड है कि वहाँ डे टू डे अपग्रेडेशन भी होता है, सिस्टम डेवलपमेंट भी होता है और लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी उसमें बढ़ती जाती है। हम लोग आज आपके साथ आप लोगों के जो इलेक्ट्रिकल रिलेवेंट प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज काफी बड़ी पावरफुल इंडस्ट्रीज है, काफी सारा पोटेंशियल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन हम लोग 146 रैंक पे है। अगर हम लोगों को अगर टॉप 100 में भी आना है तो भी बड़े लेवल पे रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रीज में लाना पड़ेगा। आज की तारीख में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन चल रहा है। हमारे देश में हर स्टेट में आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज यानी कि जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हर स्टेट अपने लेवल पे और सेंट्रल अपने लेवल पे पॉलिसी को अपग्रेड करते हुए काफी बड़े चेंजेस ला रहे हैं। आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों से रिन्यूएबल एनर्जी में काफी बड़ा बदलाव आया है। 5 साल 10 साल पहले विंड एनर्जी में काफी बड़ा अपॉर्चुनिटीज था, आज सोलर इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज आ रहा है और यह अपॉर्चुनिटी के साथ यंग इंजीनियर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी बनने वाली है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कोल, गैस, थर्मल, लिग्नाइट और एटॉमिक यह सब पावर जनरेशन रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, वो कॉम्पैक्ट रहते हैं सबस्टेशंस, प्लांट्स, यूटिलिटीज। जबकि सोलर जिसमें बड़े लेवल पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, ड्यूरिंग द टेस्टिंग एंड कमीशनिंग और ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यानी कि इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। मैं यह खाली जनरेशन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, उसी तरह से इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारा डेवलपमेंट है। इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, उसके साथ इंडस्ट्रीज को स्किल इंजीनियर्स की जरूरत है। आप लोगों की यह चैलेंज को एड्रेस करते हुए मैं मनीष, मनोज, निमिष भाई, मेहुल भाई उस तरह से 50 से ज्यादा इंडस्ट्रियल मेंटर्स, जैसे कि मनीष भाई ने बताया कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुपर स्पेशलिटी इंजीनियर्स जिनका जो विजडम है वह आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, डॉक्टर्स लोगों की पढ़ाई में भी उनके 4 साल के एजुकेशन के बाद 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। सिमिलरली और प्रोफेशनल एक्टिविटीज जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आर्किटेक्चर, वह सब में भी इंटर्नशिप रहता है, जिससे उन लोगों को जो उनके प्रोफेशन की नॉलेज रिक्वायरमेंट है वह फुलफिल हो सके और उनकी करियर फास्ट ट्रैक पे आगे ले जा सके। हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में अभी तक ऐसा कोई सिस्टम में नहीं है। AICTE और दूसरी बॉडीज इसके बारे में डिस्कशन और अपग्रेडेशन कर रहे हैं, लेकिन वह सॉफ्ट फ्लोर पे कब इंप्लीमेंट होगा वी डोंट नो। आप और मैं उसके लिए वेट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, लाइफ का एक एक दिन हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ आपको 4 साल का जो कुछ भी पढ़ा है उसको लेते हुए 2 से 3 महीने के अंदर आपको इंडस्ट्रियल रेडी बनाने वाले हैं। यह इसलिए है ताकि आप इंडस्ट्रीज में अच्छी तरह से काम कर सके। तो ज़्यादा आप लोगों का टाइम गंवाए बिना मैं आज मेरे साथ मनीष है उसका हेल्प लेते हुए आप लोगों के जो कुछ भी क्वेश्चंस है
उसको मैं यहाँ लेने वाला हूँ। तो मनीष, काफ़ी सारे सवाल हैं, उसमें से जो बेसिक एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो स्टूडेंट्स लोगों के मन में है कि हम लोग आफ्टर एजुकेशन हम लोग करियर किस फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें ऐसा है हर्षित कि लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ा हूँ तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जब फील्ड में जाता है तो वो डिज़ाइन डेवलपमेंट, एस्टिमेशन, प्रोक्योरमेंट, एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सेल्स मार्केटिंग, ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेफ्टी, बिलिंग डिपार्टमेंट, मीन्स इतने सारे हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता। और ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत होती है। और ये सब में भी अगर आपका इंटरेस्ट नहीं रहा तो आप खुद को डेवलप कर सकते हैं, जैसे मैंने और हर्षित ने किया, एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और आप ये सभी डिपार्टमेंट के लोगों को एक कैरियर प्रोवाइड कर सकते हैं। मीन्स वैसा नहीं है कि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं तो मेरा एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फील्ड में जाके हजारों तरह के काम कर सकता है। और आपके मन मुताबिक, अगर आपको घूमने का ज़्यादा शौक है तो आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आपको अगर कंप्यूटर का ज़्यादा शौक है, डिज़ाइन में आपको इंटरेस्ट है तो आप डिज़ाइन में जा सकते हैं। आपको छोड़िए, आपको नए नए आइडियाज़ लेने का शौक है तो आप R&D में जा सकते हैं। आपके लिए वहाँ आपके मन मुताबिक आपकी पर्सनालिटी को सूट कर सके वैसी एक जगह है और वैसा एक फील्ड है जिस फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और वो सभी फील्ड में से आप उब गए हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो अभी इसमें से कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, जिसमें और ज़्यादा जोर लगाना है, आपको और ज़्यादा टाइम देना है, आपके टेक्निकल नॉलेज को और ज़्यादा शार्प करना है और बहुत सारे लोगों को आप एक कैरियर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा समझिए कि इट्स नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं ऐसा बोलता हूँ कि वो अपने भारत में इतने सारे इंजीनियर्स हर साल निकलते हैं, लेकिन उसके साथ आपको ये जानना है कि हमारे भारत के पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पार्ट क्या है? बहुत सारा पॉपुलेशन। तो बहुत सारे पॉपुलेशन की वजह से हमारे पास बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। जो कई सारे देश में, बहुत सारे कंट्रीज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि पॉपुलेशन कम होने की वजह से एक छोटी सी रिक्वायरमेंट वो छोटी सी रह जाती है। लेकिन हमारे पास वो एक छोटी सी रिक्वायरमेंट इतने सारे पॉपुलेशन की वजह से एक बड़ी रिक्वायरमेंट हो जाती है। और वो बड़ी रिक्वायरमेंट, जैसे एक छोटा सा मैं बात बताता हूँ कि लेट अस टेक एक R&D। तो बहुत सारे विकसित देशों में वो R&D फील्ड वो एक छोटा सा है जिसमें वो लोग बहुत कम मात्रा में टाइम देते हैं, बहुत कम मात्रा में इंजीनियर्स रखते हैं। लेकिन हमारे पास, हम तो डेवलपिंग कंट्री है, हमको अभी और कुछ बहुत सारा नया खोजना है, बहुत सारे फील्ड में R&D लगानी है। तो R&D इंजीनियर्स की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो एक 0.00% भी रही तो वो 0.00 बाद वाला 1 वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन बहुत है और वो सभी पॉपुलेशन की अलग अलग रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप ऐसा कभी नहीं सोचिए कि मैं तो एक सिर्फ छोटा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। नहीं, आप ऐसा सोचिए कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं 30 प्लस से ज़्यादा, मैं आपको एक आंकड़ा नहीं बोलना चाहता, उससे भी ज़्यादा बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। माय गॉड, आप लोगों के मन में जो सवाल था उसका जो मनीष ने जवाब दिया। दोस्तों, बहुत सारी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ है और आपको उसके लिए स्किल डेवलप करनी है। मैं बार बार इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बताता हूँ, आप लोगों ने जो 4 साल मेहनत करके पढ़ा है उसके सामने कुछ महीनों किसी एक फील्ड में आप स्किल डेवलप करेंगे तो आपकी करियर फास्ट ट्रैक पे बढ़ सकती है। तो कुणाल एम प्रजापति जी, जो कि तोलानी FG पॉलिटेक्निक आदिपुर से है, उनका क्वेश्चन जो था फ्यूचर जॉब स्कोप इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आई होप कि मनीष भाई ने जो आंसर दिया उस हिसाब से आपको आंसर मिल गया होगा। दोस्तों, इंजीनियरिंग फील्ड में से आदमी किसी भी फील्ड में बड़े लेवल पे करियर बना सकता है। इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है जिसमें अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी नहीं है तो भी आप अपनी करियर, आप अपने विजन, ड्रीम, आप जिस तरह से पेंट करना चाहते हो आप कर सकते हैं। आज का सेशन को हम लोग यहाँ कंक्लूड करते हैं और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। और उसी तरह से
मेरा दोस्त मनीष का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर किया। दोस्तों, आप लोगों को हमारी वेबसाइट www.tish.in या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके हमारे प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल में आप जान सकते हैं और हमारी नई बैच शुरू होने जा रही है तो आप अपना नाम भी एनरोल करवा सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन जो कि आप गूगल प्ले स्टोर पे भी जाके हमारे प्रोग्राम्स को डिटेल में देख सकते हैं। सो thank you very much once again for joining with us and stay tuned with us. Thank you very much once again. Jai Hind, Nation First.